11th आपने सब चीजें मस्त तरह से समझाई थी, इसलिए अच्छा सब आ गया। हाँ चलिए, ये अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बोलो 11th को खराब ना करे। 11th को खराब करने का मतलब होता है, अच्छा चलो आज सीरियस नोट पे बात करता हूँ। 11th मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे कहो कि मुझसे आके पढ़े, उनसे बोलो पढ़े, चाहे वो घर पे पढ़े चाहे इसी यूट्यूब चैनल से पढ़े, क्योंकि 11th इज अ रेस्ट ईयर। ये पता नहीं किसने ट्रेंड चलाया है और बच्चों की इससे लिव जाती है, उन्हें नहीं पता होता। आप सीनियर हो, अच्छा हमारे माँ बाप हमारे बारे में बचपन में हमें आगे के दिशा निर्देश देते ना, ऐसे कर लो ऐसे, उन्होंने हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस देखा होता है। हम अब झटका आपने भी खाया है, तो उनसे कहो 11th पढ़ा करें, नहीं तो 12th में दिक्कत होती है। और चलो 12th छोड़ो, क्या हमारा टारगेट बोर्ड थोड़ी नहीं है, हमें कंपटीशन में दिक्कत होगी फिर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक हमारा चल रहा है करंट कैरिंग लूप। फिलहाल कल मैंने ये पढ़ाया था कि यदि ये करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप, ओके, ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक, और इसमें यूं करके करंट जारी है, तो हमने यहां पर कहीं भी करंट एलिमेंट ले लो, कहीं भी करंट एलिमेंट ले लो, यहां करंट एलिमेंट लिया, अब अपने आप फील करो आइडियल की तरह, अपने आप फील करो बेटा, मैं एरो नहीं बना रहा हूं। तो बताइए यहां यदि मैं करंट एलिमेंट लेता हूं तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर निकला था, हाथों का इस्तेमाल करो, बोलो इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी देखो अंगूठा उंगलियां इनवर्ड, अंगूठा इधर कर दूंगा उंगलियां इधर कर दूंगा, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक चीजें नहीं आएंगी, फटाफट हो जाता है। तो इस पूरे सर्कुलर लूप में कहीं भी एलिमेंट ले लू वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। इनवर्ड मतलब क्रॉस, और क्रॉस के बगल में मैं बी वेक्टर लिख देता हूं, मतलब ये क्रॉस इज, क्योंकि ये एरो है करंट का और ये क्रॉस है बी वेक्टर का। फिर मैंने इसमें एक कहानी ये समझाई थी कि यदि मैंने इसमें करंट यू एडजस्ट कर दी, पलट दी, करंट यू पलट दी, तो फिर फटाफट फिर से ये रूल्स ओबे करते हैं। देखो अब मेरा अंगूठा राइट हैंड का ऐसे आएगा, अंगूठा राइट हैंड का ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर उंगलियां ऐसे आएंगी, क्योंकि अंगूठा करंट की ओर रखते हैं, उंगलियां उस पॉइंट की ओर करते हैं जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अंगूठा इधर उंगलियां इधर, ठीक है। एक सोफा बेटा यहाँ पे ले ले, ठीक है, अंगूठा यहाँ उंगलियां इसकी ओर, तो हथेली बाहर की ओर आएगी, और बाहर का मतलब आउटवर्ड, और एक्चुअली केवल इस एलिमेंट की वजह से नहीं, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, डॉट। ये अब सिचुएशन चेंज करते हैं, ये है बेटा कैमरा एंगल ऐसे, ये कॉइल मैंने ऐसे दिखाई है, कॉइल ऐसे ही तो दिखाई है, ये भी कॉइल ऐसे दिखाई है, बस करंट का अंतर है कि एक में क्लॉकवाइज है एक में एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें यदि मैं करंट ऐसे करके है तो देखना बेटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर निकला है ना, अंदर, ये ऊपर वाले फिगर में बात कर रहा हूं अंदर। ये एक काम करता हूं, ये जो टिप है इसको एरो मानना है ना, एरो हेड, चलो मिल गया मेरे को एरो हेड, ये ऊपर वाले फिगर को यहां दिखा देता हूं कैमरे में, ये यही तो है ना। तो क्या जब हम पे ये क्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं था, यदि मैंने आपको ये क्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया होता तो इस फिगर को आप ऐसे एडजस्ट कर रहे होते या नहीं, बोलो बताइए, ऐसे एडजस्ट कर रहे होते या नहीं कर रहे होते। यदि मैंने ये क्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया होता कि ये इनवर्ट डायरेक्शन, तो थोड़ा ऐसे मैनेज कर रहे होते, काम चला लेते हम। और इसको कैसे मैनेज कर रहे होते बताओ, इस फिगर को, ये करंट इसमें ऐसे है, तब भी एरो तो ऐसे ही बनता, लेकिन फिर इसमें ऐसे करके एरो हेड बनता, दिस एरो हेड इज स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट सेंटर। बोलो ये बात समझ में आ गई। इनवर्ड एरो ऐसे बनाते, आउटवर्ड एरो ऐसे मैनेज करते। वो तो थैंक गॉड कि ये एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया गया कि क्रॉस और डॉट का, लेकिन फिर भी कभी कभी ये फिगर एडवांटेजेस होते हैं। आज मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, पहले ये बताइए यहां तक एग्री हो ना, कल तक का यहां तक समझ में आ गया। करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, ठीक है। हाँ अब सुनिए बेटा, अब मुझे ये बताइए, यदि मैं कैमरा व्यू, ऊपर वाला फिगर दोबारा बना रहा हूं, ऊपर वाला कैमरा ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे, सोचिए ये जो कैमरे पे आपको ऐसे दिखा है, दिख रहा है ना, अब कैमरे पे ऐसे दिख रहा है ना, तो यदि मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि करंट कैरिंग लूप ऐसे है, अब करंट, अपने आप को स्मार्ट बनाइए, ये इलिप्स नहीं सोचना, इलिप्स नहीं सोचना, इसे सर्किल ही सोचना है। अब देखो ये सर्किल आपको पूरी तरीके से ढंग से दिखा, जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, पता है पीछे वाला हिस्सा तो एक, यदि परफेक्टली ऐसे रख दूंगा तो पीछे वाला हिस्सा आपको दिखेगा ही नहीं। दिख रहा है क्या पीछे वाला हिस्सा, नहीं दिख रहा ना, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोगों को फिजिक्स समझानी होती है हम लोगों को, तो मैं पीछे वाला हिस्सा डॉट डॉट बनाऊंगा, याद रखना। ये हमारे आपके बीच में कोड रहेगा, ये हमारे आपके बीच का कोड,
यानी ये लू कायदे से तो जब मैं इसको यूं घुमा चुका हूं तो कायदे से तो आपको कैमरे में यूं दिखा, बस ये दिखा, लेकिन फिर भी मैं और आपको एक अच्छे से फिजिक्स डिलीवर कर पाऊं तो मैं इसको ऐसे घुमाने के बावजूद ऐसे दिखाऊंगा। तो कुछ कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लुल्लू कर दिया, मैच भी करा रहा हूं ये, लेकिन मैं पीछे वाले हिस्से को डॉट डॉट बनाऊंगा, पीछे वाले हिस्से को डॉटेड बनाऊंगा। ये ध्यान रखना, आज के बाद जब भी मैं सर्किल को ऐसे बनाऊंगा, जब भी सर्किल ऐसे बनाऊंगा तो जो डॉटेड पार्ट होगा वो पीछे वाला होगा और सॉलिड वाला पार्ट आगे होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां तो आपने बड़े बड़े फटाफट से, मतलब कल की प्रैक्टिस थी, फटाफट गया, कल की प्रैक्टिस थी, आप मैंने जैसे ही ऐसे लूप दिया, करंट यूं दी तो आपने बता दिया सेंटर पर इन्वर्टेड मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि करंट यदि ऐसे शो हो रही है, करंट ऐसे जा रही है, फिगर वही है, बस कैमरा एंगल चेंज हुआ है, तो सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आप भी। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा आपके हिसाब से, किधर आएगा? अब क्यों क्रॉस आएगा दीक्षा? कई लोगों को लगता है लेफ्ट की ओर आएगा, लेफ्ट, एक अक्षांश को लगता है राइट की ओर। अब दो ग्रुप बन गए यहां पे भी, कुछ को लग रहा है राइट की ओर आएगा, कुछ को लग रहा है लेफ्ट। यानी इसका मतलब, लो मैं कोशिश करता हूं बेटा, ये फिगर इसमें एरो ऐसे और मार लीजिए, ऐसे देखो ये, मतलब अब मैं करंट का एरो ऐसे मानना है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। सुनिए सब लोग, हाँ मैं बता रहा हूं, अब बताना क्या ये फिगर सही है या नहीं, ये फिगर सचमुच का फिगर है या नहीं। ये वाला फिगर थोड़ा कैमरे में है ना, ये वाला फिगर है ना। अब स्लो मोशन में यदि मैं, ठीक है, करंट इसमें गौर से देखना, इस वाले हिस्से में ऐसे जा रही है, इस वाले में ऐसे जा रही है। अब यदि मैं इस फिगर को ऐसे स्लोली ऐसे कर दूं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज बी वेक्टर। अब आप कोशिश करिए, हर चीज पे दिमाग लगाइए कि ये क्या किया सर ने, यू और यू क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो यू अच्छा देखो, एक काम, मैं जब इसे घुमाऊंगा तो ये वाला हिस्सा पीछे करूंगा मैं। अभी फिलहाल मैंने इसके भी आधे हिस्से को सॉलिड और आधे को डॉट किया है। मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं इसका प्लेन चेंज कर रहा हूं, इसको यूं करूंगा तो ये वाला हिस्सा तो आगे कर दूंगा और ये वाला हिस्सा पीछे कर दूंगा। पहली बार और आखिरी बार कर रहा हूं, वरना ऐसे फिगर में मैं आधे को सॉलिड और आधे को डॉट नहीं करूंगा, सिर्फ ऐसे फिगर में करूंगा। तो अब आप बताइए, इस फिगर को मैं ऐसे कर रहा हूं तो भाई पूरा का पूरा एंगल ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा ना, ये देखो इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, इधर। और अभी भी कई लोग नहीं समझे होंगे, कई लोग अभी भी नहीं समझे होंगे, उनके लिए फिर मैं एक ट्रिक बताता हूं। लेकिन बेटा देखो बेटा, इस चैप्टर में यदि बेसिक से दोस्ती कर लोगे तो कंफ्यूज कम होंगे, ये तो बेसिक से। लेकिन फिर भी मैं ट्रिक बताता हूं, ट्रिक का नुकसान आगे ये होगा, क्योंकि यदि आप हर कॉन्सेप्ट में ट्रिक घुसाऊंगा, मैं फिलहाल मैं घुसाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे सबका साथ सबका विकास चाहिए। यदि मैं हर कॉन्सेप्ट में ट्रिक घुसाऊंगा तो कितनी सारी ट्रिक आपके सामने आ चुकी होंगी, फिर वो ट्रिक की इज्जत नहीं रहती, फिर उल्टा साला एक टॉपिक एक सिलेबस तो आपका ट्रिक का बन गया। चलिए, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना बड़ा इजी था, अंगूठा यूं किया, उंगलियां यूं करी, इन्वर्ट हो गया। हालांकि इसमें भी कर सकते थे, जैसे करंट ऊपर की ओर है, जैसे यहाँ पे कहीं पे करंट ले लीजिए, करंट ऊपर हो गई, उंगलियां अंदर कर दीजिए। अब अंदर क्यों कर रहे हैं उंगलियां? सोचो, करंट ऊपर जा रही है, उंगलियां अंदर क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि सेंटर अंदर है। अब की बार तो हथेली इधर चली गई, करने को वो रूल अब भी है, वो भी हो रहा है, राइट हैंड पाम रूल इज स्टिल वर्किंग। टेंजेंट करंट यूं रख दी, उंगलियां अंदर कर दी, हथेली इधर आ गई। अच्छा, इस वाले में ये पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, और करंट इसकी बजाय पलट दूं मैं ऐसे, तो अगेन राइट हैंड पाम रूल इज स्टिल वर्किंग। यहां पे यदि मैं करंट एलिमेंट लूंगा तो करंट अंगूठा नीचे आएगा, उंगलियां मैं अंदर करूंगा ना, उंगलियां अब सोचते चलो अंदर क्यों करूंगा, क्योंकि फिगर ऐसे नहीं, देखो यू तो सेंटर ऐसे इधर की ओर उंगलियां करते थे, लेकिन अब सेंटर अंदर पहुंच चुका है, तो अंगूठा नीचे उंगलियां इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। तो आप स्मार्ट बनिए, कल को ये फिगर आ जाए, क्या भैया यहां पर डायरेक्शन में नहीं लिखेंगे? कैसे डायरेक्शन में? बेटा जय तू शांत रहे, थोड़ी देर शांत रहे ना। मुझे लगता है जय सबसे ज्यादा फीस वसूल कर रहा है तेरे, ध्यान रखिए, तब से लेके बैलेंस में से कटते जा रहे हैं। ये अनलिमिटेड रिचार्ज नहीं है 11,000 का कि जितना भी पूछना है पूछ लो, वेट कर, थोड़ा पेशेंस रखो, और 2 मीटिंग या जितना मुझे पढ़ाना है उसके बाद माइक से बात कर लेंगे, खुश।
क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा, मेरे साथ मेहनत करोगे तो। ये मेरा एटीट्यूड मान लो चाहे मेरा कॉन्फिडेंस मान लो, एक सिंगल डाउट बचेगा ही नहीं। अच्छा चलिए, एक मिनट, ये एक अलग एग्जाम्पल वन था, ये एग्जाम्पल 2 था, ये एग्जाम्पल 3 था, ये एग्जाम्पल 4 था। एक चीज और, आज मैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा, वैल्यू निकालना सिखाऊंगा सेंटर पे। लेकिन आप बताइए, यदि आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना सीख गए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना सीख गए, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना सीख गए, तो सिलेंडर में चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना। तो ऐसे ही सर्किल में चाहे ऐसे बनाओ सर्कुलर लूप, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो सेम आएगा। अब बच्चे को, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें आती हैं, यदि मैंने जैसा पढ़ाया है वैसा क्वेश्चन आ गया तो आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अर्नाडे से लिखे आते हो, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतनी तब्दीली कर दी कि लूप उसने ऐसे बना दिया, तो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कैसे करें कैसे करें। उसके लिए मैं एक कोशिश कर रहा हूं, ट्रिक बता देता हूं, बताऊं, अच्छी लगे रख लेना, लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगा कि, ठीक है, राइट हैंड की देखिए आपको क्या करना है, अब तक आप उंगलियां ए से बी की ओर घुमाते थे और अंगूठा जिधर आता था वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती थी, लेकिन अब इससे मैच मत करना। एक ट्रिक है, ट्रिक के लिए कुछ जैसे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस ट्रिक के पीछे कोई लॉजिक थोड़ी नहीं होगा, तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसके पीछे लॉजिक मत बढ़ाना। आप अपनी उंगलियां करंट की ओर घुमाएंगे, करंट के अकॉर्डिंग घुमा लेना, और अंगूठा जिधर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। चेक करते हैं यहां से, बताइए अपनी उंगलियां देखो, मैंने अपनी उंगलियां को करंट के अकॉर्डिंग, राइट हैंड की उंगलियां, अगेन आई एम सेइंग राइट हैंड के यूज करिए और उंगलियों को करंट की ओर फोल्ड कर दीजिए। बताओ अंगूठा मेरा किधर जा रहा है, अंगूठा जा रहा है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। इफ वी मूव द फिंगर ऑफ राइट हैंड in the direction of the current, then the thumb will represent the direction of magnetic field at the center. Now verify करते हैं इस पर। अब मैं उंगलियों को ऐसे ही तो घुमाऊंगा, ऐसे, तो अंगूठा बाहर आ गया। अब हमको यहाँ मुझे समझाने में कितनी दिक्कत हो रही थी, मैं बार बार यूं कर रहा था, यूं कर रहा था, देखो ऐसे फील करो, अब फील मत करिए। बताइए इसमें अपने राइट हैंड को बताइए, करंट आगे से पीछे की ओर जा रही है ना, अब आप बताइए उंगलियां कैसे आगे से पीछे, देखो ये आगे करंट ऐसे है और पीछे करंट नीचे है, तो उंगलियां ऐसी तो करोगे, तो अंगूठा इधर आया, शायद इससे स्पीड बन जाएगी आपकी, क्योंकि हमें पेपर में टाइम भी तो कम टाइम में ज्यादा सवाल करने हैं ना। क्या ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? करंट देखो आगे वाले हिस्से में ऐसे और पीछे वाले में ऐसे है, ऐसे और पीछे ऐसे करके, नहीं है ट्रिक, देख जय फिर तूने चुल्ल कर दी, ये सब जगह वैलिड है, नहीं है वैलिड। मैंने बोला जो स्टैंडर्ड है, जो बेसिक है, वो आप अपने पास रखिए, वो बेसिक है, ठीक है। केवल सर्कुलर लूप के लिए ये ट्रिक है, ये जो ट्रिक मैंने बताई है सिर्फ केवल सर्कुलर लूप के सेंटर पे काम करेगी, केवल सर्कुलर लूप के सेंटर पर काम करेगी ये ट्रिक, ठीक है। अब बताइए यहाँ अपनी उंगलियां अपने हाथ को चेक करिए, क्या मेरे आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो मुझे दिखाइए कैसे हाथ करोगे, जो यहाँ बैठे हुए हैं कैसे, और रोक लीजिए हाथ को, वही मैं देख सकूं ये क्या कर रहा है हरेंद्र, ये इजीली देखो करंट, देखिए करंट यू 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 जा रही है, ये पीछे से, ठीक है। अब पीछे से यू करते हो और आगे यू ले जानी है, तो इजीली हो तो क्या आ गया ना, इजीली हो गया, अंगूठा इधर हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका प्रयोग देखता हूं आप सेल्फ कर पाते हो कि नहीं। कल को मैं करंट कैरिंग लूप ऐसे भी तो दे सकता हूं, ऐसे भी तो दे सकता हूं। अब ध्यान रखना, सॉलिड वाला हिस्सा आगे, डॉटेड वाला पीछे। फटाफट बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पे किधर होगी, जल्दी से, स्पीड से, जल्दी चाहिए मुझे आंसर, जल्दी चाहिए। हो गया जी, हाँ जय, बिल्कुल ठीक, हर्ष बिल्कुल ठीक। आपने क्या किया, देखो राइट हैंड पाम रूल इज स्टिल वैलिड एंड ऑलवेज वैलिड, ठीक है। आउटवर्ड वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, यानी अभी आप आउटवर्ड और अपवर्ड में अंतर ही नहीं समझ रहे हो, पागल हो गए हो पागल। आउटवर्ड और अपवर्ड में अंतर ही नहीं जानते, आज की डेट हो गई। इतने दिन से मैं अपने को घिस रहा हूं, चौक घिस रहा हूं, धीमे धीमे चला रहा हूं, इससे धीमे क्या सिलेबस चलाऊंगा बेटा। यहां पर उंगलियों को ऐसे मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रहा है, एरो भले मैं नीचे भी बना रहा हूं लेकिन फील्ड तो ऊपर दे रहा हूं ना इस एरो को लगा के, ठीक है। बताइए यदि सर्कुलर लूप ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे, ठीक है भाई, क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। देख कन्हैया अब तुझमें भी थप्पड़ पड़ेगा, इनवर्ड है ये डायरेक्शन, ये इनवर्ड है, इनवर्ड होती है अंदर, दिस इज डाउनवर्ड। मेरे गाय वाले क्वेश्चन की भी एतसी कर दी कि कैसे भी चाहे फन से सही
आपके दिमाग में इनवर्ड का मतलब अलग, आउटवर्ड का मतलब अलग, ये आना चाहिए। उंगलियों को यू करोगे द मैग्नेटिक विल बी, अच्छा मैं बीच में इसलिए मिटा रहा हूं, कोई बताएगा क्यों मिटा रहा हूं? ताकि फील अच्छा आए, 3D का फील अच्छा आए। बताइए, अब यदि कॉइल यू टिल्टेड है, कॉइल यू भी तो टिल्टेड हो सकती है, और करंट यू है, ये पीछे डॉट डॉट है, तो मैग्नेटिक फील्ड फटाफट से बता दोगे आप कि मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगा। यहां तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि समझाने वाले को ही मैं समझा सकता हूं। ठीक, अब सुनो, समझा दिया कि सर्कुलर कॉइल हो, उसमें करंट एक्टेड हो, और केवल सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस रूल का प्रयोग कर सकते हैं। अब धीमे धीमे अब एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे अभी बाद में मिटाऊंगा इसको। जो इज्जत वहां पॉजिटिव चार्ज, देखो वहां पे दो चार्ज होते थे, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां लिख देता हूं। वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्ज होते थे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। मैग्नेटिक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ध्यान रखना, जो फिजिक्स वहां, जो इज्जत वहां पॉजिटिव चार्ज को दी गई थी, वो इज्जत आपको यहां नॉर्थ पोल को देनी है। जो इज्जत वहां साउथ पोल को दी गई थी, वो नेगेटिव चार्ज को दी गई थी, वो इज्जत आपको यहां साउथ को देनी है। रीमेक्स बन गया, ध्यान रखना, रीमेक है ये, इसका किरदार ये प्ले करेगा, इसका किरदार ये प्ले करेगा। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करता हूं। इसका क्या रोल होता था? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता था, तो यहां टेस्ट पोल हमेशा नॉर्थ होगा, हमेशा नॉर्थ होगा। दूसरा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया वर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं। लास्ट वाले में आपने एरो उल्टा नहीं बनाया है? नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक बनाया है बेटा, बिल्कुल ठीक बनाया है। ये आगे एरो ऐसे जा रहा है, देखिए, बुद्धि लगाइए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, अब इधर देखिए, ये प्लस क्यू, ये नॉर्थ। तो भाई प्लीज छोड़, मेरे को यहां पढ़ाने दे। ठीक, ये प्लस क्यू, ये आपको प्लस क्यू वाली इज्जत नॉर्थ पोल को देनी है, नेगेटिव क्यू वाली इज्जत साउथ पोल को देनी है। शुरुआत करते हैं इज्जत देने से। बताइए बेटा, बिल्कुल शांत रहेंगे यहाँ। प्लस यहां पर क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब जैसे एक इज्जत, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पॉजिटिव से निकलती थी और नेगेटिव पर एंड होती थी। मैं यहाँ थोड़ा सा मिटाई देता हूँ, रुकिए, उन्हें नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर यहाँ मुझे भसड़ करनी पड़ रही है। रुको, कोई नहीं, दोबारा बना लूंगा, कितनी देर लगती है। देखिए, जो इज्जत वहां पॉजिटिव चार्ज की थी, वो इज्जत आपको नॉर्थ पोल को देनी है, और जो इज्जत वहां नेगेटिव क्यू की थी, वो इज्जत यहाँ साउथ पोल को देनी है। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे क्या इज्जत देनी है? सपोज करो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो वैसे ही यहां मैग्नेटिक डायपोल अब आपका वेट कर रहे हैं। पहले इसने ली आपकी, अब ये लेंगे आपकी। ये मैग्नेटिक डायपोल, इसे इलेक्ट्रिक डायपोल, तभी डायपोल के साथ वर्ड अटैच करना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है कि मैग्नेटिक डायपोल है। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल। अब सुनिए, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी, यहां नॉर्थ से निकलेंगी, याद रखिएगा। थोड़ा दूर बना देता हूं, नॉर्थ पोल साउथ, वहां पॉजिटिव से निकलती थी, यहां नॉर्थ से निकलेंगी। वहां नेगेटिव पर इनवर्ट होती थी, यहां साउथ पर इनवर्ट होंगी। शुरुआत समझ लीजिए, यहां जो कोडिंग है, जो स्टैंडर्ड है, वो ये, पॉजिटिव वाली इज्जत नॉर्थ को, नेगेटिव वाली इज्जत साउथ को। वहां पॉजिटिव से लाइन निकलती थी और नेगेटिव पर एंड होती थी। आउटवर्ड इनवर्ट का चक्कर, ये नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ पर इनवर्ट। अभी इतना ही बहुत है, पता ना, पॉजिटिव से फिर यू नेगेटिव जाती थी, ये नॉर्थ से साउथ जाएंगी। ये आपको याद कर लेना है कि रिप्लेसमेंट ऐसे करनी है। अब देखिए, अभी अभी मैंने एक ये फिगर बनाया था, ये या ये कोई सा भी ले लेते हैं, इसको पकड़ के चलता हूं, है ना। गौर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, एरो को फील करिए, ऐसे से ऐसे आ रहा है। अच्छा, ये वाला एरो है, इसको ऐसे भी तो यूं ऐड कर सकता हूं भाई, मीनिंग और भावना तो वही रही, मैंने पीछे भी ऐड कर दिया। ये वाला एरो मैंने ऐसे भी ऐड कर दिया, एक ही बात है बेटा, ये और ये एक ही बात है। मैं आधा फिगर दिखा दूं और आधा नहीं दिखाऊं, तब भी मीनिंगफुल है ये। तो अब आपको जैसे ही मैंने ये सिखाया, तो तुरंत आपके दिमाग की घंटी क्या बजनी चाहिए? सर ने बताया था, नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर घुसती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर घुसती है। तो पक्का, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो इस एंड को हम नॉर्थ बोलेंगे और इसके इस साइड वाले को साउथ बोलेंगे। और ये रटना नहीं है, ये वाली फिजिक्स घुसाइए, क्योंकि जहां से मैग्नेट, अच्छा एक मिनट मुझे बताइए, मैंने एक डायपोल बनाया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो की है, बस आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो की है।
तो बताइए जो एंड ए है वो नॉर्थ होगा या साउथ होगा? जो एंड ए होगा वो नॉर्थ होगा या साउथ होगा? कितना सिंपल, कितना सिंपल कि ये नॉर्थ होगा, क्योंकि लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ये साउथ। तो जब लाइन यू निकल रही है तो इधर वाली साइड नॉर्थ होगी और इधर वाली साइड साउथ होगी। तो याद रखिएगा, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी उधर आपको नॉर्थ पोल, और जिधर घुस रही है वहां साउथ पोल मान लेना है। जैसे अब यहां की फिजिक्स लगाएं, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को केस स्टडी करो, क्राइम पेट्रोल की तरह सोचो, तो यहां पे सबूत मिल गया, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। यहां पर बताइए जिस तरीके से लिखनी है, ऊपर वाला एंड नॉर्थ पोल होगा, नीचे वाला एंड साउथ पोल होगा। इसमें जिस तरीके नॉर्थ और ये साउथ, पहले बताइए समझ में आ गया ना, कि यानी इसमें शर्त है, आप अपनी मर्जी से किधर भी नॉर्थ किधर भी साउथ नहीं लिखना, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, करंट की मर्जी चलेगी। करंट डिसाइड करेगी, करंट डिसाइड करेगी कि किधर नॉर्थ और किधर साउथ एक्टिवेट होना है, ये बात। अब इसमें एक और मसाला ऐड कर रहा हूं और अच्छा लगेगा, एक और चीज अच्छी लगेगी, सुनिए। यदि मैं इस लूप के इधर खड़ा हो जाऊं, दिस इज रिट्रोसर, यूं देख रहे हैं, अब ध्यान रखना रिट्रोसर लूप की तरफ देख रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं, दिशा पटाने की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल घूर घूर के, एक एक चीज बारीकी से स्टडी करनी है, अपने क्रश को देख रहे हैं, ठीक। अब बताइए रिट्रोसर इधर खड़े हैं फेसिंग टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल को देख रहे हैं, तो सर को करंट का फ्लो, आप अपने दिमाग में ये चूड़ी ऐसे बना लीजिए, मैं यूं खड़ा हुआ हूं, चूड़ी ये रही रिंग, करंट ऐसे, तो सर को करंट क्लॉकवाइज फील हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज फील हो रही है? सर को जो ये करंट फील हो रही है वो क्लॉकवाइज फील हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताइए। हाँ जी सुमित, गड़बड़ है, तेरा दिमाग हर जगह उल्टा चल रहा है। अबे ठीक, जय ठीक, मैं ये, अच्छा क्लॉकवाइज का मतलब तो जानते हो ना, टिक 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 घड़ी की दिशा को, जैसे घड़ी चलती है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। सबने ठीक दिया, बस सुमित का अलग आंसर आया सबका। ये क्लॉकवाइज नजर आ रही है, इधर से क्लॉकवाइज नजर आएगी सर को, यू खड़े हुए हैं एक एक स्टेप पे, यानी आप क्राइम पेट्रोल नहीं लगाया सुमित, तुमने, तू नहीं बन पाएगा सीआईडी। देखो एक एरो आगे वाला ऐसे जा रहा है, देखो ये इधर फ्रंट वाला एरो, और पीछे जो है उसमें पीछे जा रहा है, तो यू करके देखेगा तो क्लॉकवाइज ही तो गई। तो सर ने जब कॉइल को घूर घूर के देखा, तो सर ने देखा यार ये तो क्लॉकवाइज करंट थी, क्लॉकवाइज करंट थी। तो आज से एक कॉन्सेप्ट बना दिया सर ने या फिजिक्स ने, अच्छा जिधर से क्लॉकवाइज करंट बनेगी, जिधर से क्लॉकवाइज करंट फील होगा, उस एंड को हम साउथ पोल नाम देंगे, करंट कैरिंग। अच्छा ये तो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की फिजिक्स अलग तरीके से पढ़ी जाती है, करंट कैरिंग है, इस पूरे चैप्टर में करंट 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 आने वाला है। तो क्लॉकवाइज, यहां से फिजिक्स में मतलब सर ने क्या देखा कि यार मुझे तो क्लॉकवाइज करंट नजर आ रही है, तो सर ने एक कॉन्सेप्ट ऐड किया। मेरे ख्याल से बीच में रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या दिख रहा है कि नहीं? पहले तो बीच में ये जो बीच वाला पोर्शन है ठीक दिख रहा है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, एक्चुअली लाइट चली गई है, मत दिख रहा है? अच्छा क्लियर है हल्का सा, अच्छा एक मिनट बेटा, कि आप सर ने कॉन्सेप्ट बना दिया कि जो साउथ पोल होगा, सॉरी हाँ, जिधर से क्लॉकवाइज करंट फील होगी उधर हम साउथ पोल बना देंगे। अब एक चीज और देखिए, एक बड़ा ही विचित्र चीज है, एक चीज सुनना, आप आसानी से सोच लोगे। यदि मान लो मुझे क्लॉकवाइज करंट नजर आ रही है इधर से, मैं उंगलियों को यूं घुमा रहा हूं, अच्छा चलो आपकी ओर घुमा रहा हूं मैं, चलो बताइए मैं उंगली किस तरीके से घुमा रहा हूं आपके लिए, आपको कैसे फील हो रहा है? आपके लिए मैं उंगलियां कैसे घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ऐसे आंसर देना है। जी हाँ, आपको लग रहा है कि मैं उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, लेकिन अब मेरे तरीके से सोचो, मुझे तो ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा, और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, सर को क्लॉकवाइज ही फील हो रहा होगा। एग्री करते हो इस बात को? एग्री करते हो या नहीं इस बात को, कि आपको भले ही एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है लेकिन सर को ये क्लॉकवाइज ही नजर आएगा। उल्टा करूंगा तो आपको ये क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा लेकिन मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। आप अपने भाई बहन के सामने कर सकते हैं डेमो। तो ये रिंग में बड़ी विचित्र बात है, आप इसके इधर खड़े होके देखोगे फ्लो को, तो इधर से जो भी नजर आ रहा होगा उसके अपोजिट से अपोजिट ही नजर आएगा। इसका मतलब यदि मुझे यहां से कॉइल को देखने पे क्लॉकवाइज लूपिंग समझ में आ रही है, मुझे ये समझ आया कि करंट क्लॉकवाइज जा रही है, तो बेटा ये भी सच है, इधर से करंट कैसी नजर आएगी मुझे? एंटी क्लॉकवाइज।
इधर से एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। तो जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आए, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आएगी, उधर आपको नॉर्थ पोल असाइन करना है। और वैसे भी करंट कैरिंग लूप में जो बार मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी हो पता होगी, बार मैग्नेट की या मैग्नेट की, मैग्नेट में अकेला नॉर्थ नहीं मिलता है कभी, या अकेला साउथ नहीं मिलता। एक बार को इलेक्ट्रोस्टैटिक में अकेला पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा आपको, अकेला नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन मैग्नेटिज्म में अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ कभी मिलेगा ही नहीं। यदि आपने नॉर्थ, हाँ दुकेले ही होते हैं, शादीशुदा ही आते हैं हमेशा, तोड़ने की भी कोशिश करोगे फिर पेयर बन जाते हैं, ठीक है, इनका डाइवोर्स कभी होता ही नहीं है। लेकिन बेटा कुछ चीजें भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, कि मैग्नेट विदाउट पोल मिल जाएगी, मैग्नेट विदाउट पोल मिल जाएगी, लेकिन यदि एक भी पोल जीवित है तो दूसरा उसके संग होगा। ऐसा मैग्नेटिज्म मिल जाएगा आपको जहां पोल ही ना हो। आप 12th में पढ़ गए तो ऐसे शब्द आपने शायद सुने नहीं हो, ताज्जुब कर रहे हो, लेकिन चलिए आपका टास्क है, आप ढूंढ के बताना। ये क्वेश्चन है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। एक ऐसा एग्जाम्पल दो, एक्चुअली आपके 12th में 2 एग्जाम्पल है, 2, एक तो पढ़ भी चुके हो आप, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें मैग्नेटिज्म तो हो लेकिन पोल ना हो। गूगल करना चालू है, नहीं गूगल करना, चलिए इधर देखिए, चलो कोई नहीं छोड़ो। तो आपको ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो होगी, जिधर से क्लॉकवाइज करंट घूम रही होगी उधर आपको, अब आप गूगल, अब इतनी देर में आया तो मैं यही मानूंगा माधव आंसर तो ठीक है तेरा, आंसर तो ठीक है, कन्हैया शर्मा 2 का भी आंसर ठीक है, लेकिन अब छोड़ो, हाँ मैं अपने बाद में बता दूंगा, मेरा फ्लो मत खराब करो। अब मैंने खुद क्या कहते हैं चुल कर ली अपने में, बात तो ये है ना, मैं भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा, मुझे पढ़ाना ये है और मैंने क्या बीच में टॉपिक छेड़ दिया। चलिए, तो करंट कैरिंग लूप जब हो तो आपको करना क्या है, जिधर से क्लॉकवाइज करंट फील हो रही हो उस एंड को, उस साइड को, लूप की उस साइड को, यानी ये लूप है, इसमें एक तरफ नॉर्थ होगा एक तरफ साउथ होगा, लेकिन कौन सी वाली साइड नॉर्थ होगी आपकी मर्जी से नहीं, जिधर क्लॉकवाइज आ रहा होगा सेंस उधर साउथ पोल बनाएंगे, जिधर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा से नॉर्थ। और ये टॉपिक क्यों बनाया है ऐसे, क्योंकि देखो ये नॉर्थ साउथ और ये सर तो बाद में खड़े हुए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पहले ही हम जान चुके थे कि ऐसे आ रही थी, फिर इधर घुस रही थी इधर निकल रही थी, तो जिधर घुस रही है वो साउथ पोल ही तो होगा, जिधर से निकल रही है वो नॉर्थ पोल ही तो होगा। बस हमने एक चीज और ऐड कर लिया, अरे यार इधर से तो क्लॉकवाइज नजर आ रही है, तो जिधर क्लॉकवाइज उधर साउथ पोल, जिधर एंटी क्लॉकवाइज उधर नॉर्थ पोल। अब देखिए फटाफट देखेंगे, मैं आपसे क्यों मना करता था, ये सारे फिगर दोबारा से बनाएंगे, सारे फिगर, लेकिन अब नए अंदाज, नए तरीके से, नई बुद्धि से। मैं आपसे क्यों कहता था, देखो यदि मैंने कोई लूप ऐसे बनाया है बोर्ड पर, तो यहां आप बोल सकते हो कि ये क्लॉकवाइज फ्लो है, बोल सकते हो कि नहीं क्लॉकवाइज, क्योंकि जो भी देखेगा वो आगे से ही देखेगा, पीछे से तो कोई देख ही नहीं सकता इस फिगर को प्रैक्टिकली। लेकिन यदि कोई फिगर ऐसे है, ऐसे सुनेंगे, अब यहां पे क्लॉकवाइज वर्ड घुसाना बदतमीजी है। बताओ क्यों बदतमीजी है इस फिगर में क्लॉकवाइज, क्योंकि देखने वाला ऊपर भी हो सकता है, देखने वाला नीचे भी हो सकता है। यदि एक मिनट, यदि मैं इस कॉइल को ऐसे रख दूं बोर्ड पर, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे से ऐसे रख दूं, तो अब आप बताइए ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये शब्द इलीगल लग रहा है नहीं लग रहा, ये वर्ड ही इलीगल है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। या फिर उसमें ये भी मेंशन करो कि ऊपर से देखने पे फलाना वाइज और नीचे से देखने पे ढिकाना वाइज। अच्छा चलिए, ऊपर से देखने में कौन सी करंट होगी, अब कई लोग पहले चढ़ेंगे ऊपर, है नहीं, चढ़ेंगे ऊपर, बताइए ऊपर से देखने में कौन सी करंट है, चलो ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यदि कोई बंदा ऊपर से देखे तो देखो, ऊपर से देखना है, आंखें यदि नीचे करा रहा है, अभी भी इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों आंसर आ रहे हैं। अब इसमें भी आप चाहते हो कि मास्टर आपको बुद्धि दे, है ना, इसमें भी। चलिए आदर्श, तूने तो कसम खा रखी है कि तुझे उल्टा चलना है बाकी सबके, एक और था विक्टिम, बाकी सब ठीक टाइप कर रहे हैं, जी हाँ, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा मैं इसमें फटाफट, अब देखिए इसमें तो सबको बड़ा आसान रहता है, सबका बड़ा आसान रहता है कि हाँ सर ये तो क्लॉकवाइज है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे धुरंधर क्या कहते हैं, सरेंडर कर देते हैं। आप एक काम कर लो, वो वाली जो ट्रिक बताई थी, क्या अपनी राइट हैंड की उंगलियां करंट की डायरेक्शन में फोल्ड करो तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। बेटा ये मैंने देखना सही बनाया है नहीं, ये बताओ पहले,
ये सही बना है गलत बना है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए सही बना है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्या है, तो ऊपर नॉर्थ होगा नीचे साउथ होगा, पक्की बात है फिर तो। और ऊपर नॉर्थ है तो पक्का ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। इस बार मैंने उल्टा चल लिया, मतलब पहले पोल पता कर लिया उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आदर्श दोबारा देखना, स्लो मोशन में देखना इसको। अब इसको याद कर सकते हैं, एक घटिया सी ट्रिक दे रहा हूं आपको, एक घटिया सी ट्रिक दे रहा हूं, एक मिनट। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या था, नॉर्थ पोल। देखिए यदि ये लूप में करंट ऐसे है, बताइए ये लूप में ऐसे करंट है, तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? और क्लॉकवाइज यानी जिधर से क्लॉकवाइज है उधर से साउथ पोल है, तो वहां पर एक एस बनाइए, एस। बहुत घटिया ट्रिक है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। एस है ना ये एस, इस एंड पर ऐसे वाले क्लॉकवाइज एरो मार दीजिए, ऐसे एरो मार दीजिए। मतलब एक एस बनाया मैंने, एक बार में समझ लेना, यूं मत कहना सर दोबारा बताओ, इतना टाइम नहीं, आज मुझे ये सर्कुलर लूप खत्म करना है। एरो। अब बताइए यदि मैं इस तार को यहां और यहां मिला दूं और बीच को मिटा दूं, तो ये कैसा फ्लो बनेगा? भाई बीच मिटा दूं और इसको केवल ऐसे कनेक्ट करूं, ऐसे। एस तो जबरदस्ती, मैंने कहा ना घटिया ट्रिक है। तो ये क्लॉकवाइज करंट है। अच्छा, ऐसे करंट ऐसे मानोगे तो ये तो बड़ा विचित्र हो जाएगा, यूं गई, अरे तो ऐसे कैसे हो जाएगी, अरे तो इसको ऐसे मत मानना करंट, क्योंकि ऐसे इसे वायर मत मानना, क्योंकि ऐसे तो करंट है नहीं। ये अलीगढ़ किधर है, ऐसे चले जाओगे अलीगढ़ इधर है। तो यानी बताइए साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज। ऐसी घटिया ट्रिक नॉर्थ के लिए भी है मेरे पास, यूं करके यूं कर दिया। पहले बताओ ये नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ, अब मुझे नहीं पता 10th में था या नहीं, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। इसमें एक डिजाइनर सा एन बनाओ, एन बनना है ना डिजाइनर सा, ऐसा कि यदि मैं इसको यहां मिला दूं और इसको यहां मिला दूं और बीच का मिटा दूं, तो ये सर्कुलर लूप ही बन जाएगा। इसके एंड पर भी ऐसे एरो बना दो, इसके एंड पर भी ऐसे एरो बना दो। तो बताइए समझ गए या नहीं समझ गए आपको? यानी ये मिटा के ये कनेक्ट कर देना है। सोचो बीच, एक मिनट देखो, एक मिनट, पहले मैंने ये ऐसे, ये जो एरो था वो ऐसे बना दिया, ये जो एरो था वो ऐसे बना दिया, ठीक है, ये एरो ऐसे बना दिया। अब क्या करना है, इसको ऐसे मिला दो याद करने के लिए साउथ पोल, और इसको ऐसे मिला दोगे तो नॉर्थ पोल। बस वैसी जबरदस्ती मिला दिया, ये डॉट डॉट। तो याद रखोगे कि नहीं इस बात को, कि करंट कैरिंग जो लूप होता है, करंट कैरिंग लूप, उसमें दोनों पोल होते हैं, वो दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बस आपको ये ढूंढना है कौन सी वाली साइड नॉर्थ और कौन सी वाली साउथ। अब थोड़ी सी पिक्चर और है, इसमें एक कहानी और ऐड कर रहा हूं मैं। अच्छा मुझे एक बार और बताइए, करंट यूं है, कल तक बताइए मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करवाया, वो तो हमेशा वैलिड रहेगा, अंगूठा इधर उंगलियां इधर। बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब दूसरा तरीका जो आज सीखा है, बताइए ये करंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, साउथ पोल। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल के लिए, साउथ पोल के लिए कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? साउथ के लिए इनवर्ट। तो साउथ बनना है तो लाइन घुसेंगी। आ रहा है ना, बात एक ही है। रिश्ता भाई सोच नहीं देती मैंने, रिश्ता भाई बस वो आमिर और किरण का डाइवोर्स हो गया, लेकिन रिश्ता वही है नहीं, अभी भी घूम रहे हो, ठीक। चलिए रिश्ता वही, सोच नहीं। अब ये चीज समझ में आ गई, तो अब मुझे बताइए यदि मैं आपको एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डायपोल दूं, छोटा सा इलेक्ट्रिक डायपोल, एक प्लस और एक माइनस, आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी थी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे जाएंगी, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से निकलेंगी। ये बनाई थी या नहीं बनाई थी आपने, बोलो याद आ रहा है नहीं? नेगेटिव पर इन्वर्ट थी बेटा, गलत हो गया, हाँ अब ठीक है। याद आ रहा है ये फिगर? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, फटाफट देखो फिर इसके बाद, ठीक है। यही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ करती थी। अब यदि मैं ये डायपोल ले लूं छोटा सा, मैग्नेटिक डायपोल, सुनो बहुत छोटा सा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉपी पेस्ट कर देना। सुनो मैं इसी में कर देता हूं, प्लस हटा देता हूं, या माइनस, या नॉर्थ और या साउथ,
बिल्कुल यही बनेंगी, बिल्कुल समझ गए ये फिगर भी, ठीक है, ये फिगर भी समझ गए, इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो अब सुनिए, यदि ये फिगर हो और करंट ऐसे हो, बेटा ये डॉटेड वाला हिस्सा, अब बताइए इधर कौन सा पोल बना, इस साइड, इस साइड कौन सा पोल बना, जल्दी टाइप करो, जल्दी से, स्पीड से, इस साइड। अब ये आपको देखना है कौन सा, कन्हैया गड़बड़ हो गई, विकेट गिर गया, इधर नॉर्थ बनेगा और इधर साउथ। अब आप सोच लो बेटा, मैं इतने सारे तो हथियार दे चुका हूं आपको, इतनी सारी ट्रिक दे चुका हूं, इतनी सारी बातें बता चुका हूं, बेटा ये मीटिंग को लेफ्ट ही करते हैं। अब एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, वो ये है कि ये करंट कैरिंग लूप है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ होगा, और वो हमने डिसाइड कर लिया कि इधर नॉर्थ होगा। अब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी सोच के साथ बनानी है कि नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पर इनवर्ड होंगी। पहली लाइन समझ में आ गई, ये तो एग्जैक्टली सेंटर का सीन हो गया। नॉर्थ से निकलेंगी, ये आपने शायद 10th में पढ़ा है, नॉर्थ से निकलेंगी, ये रीजन समझ में आ रहा है, रीजन समझना, नॉर्थ से निकालनी है साउथ, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे जाएंगी, ठीक है, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ, ये बस इतना ध्यान रखना है। अब इसमें लाइन तो कितनी भी बना लो, बेसिक तो यही है। एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अच्छा, यदि मैं कॉइल का प्लेन ऐसे रख दूं तो इसमें क्या दिक्कत होगी बोलो, कॉइल का प्लेन ऐसे रख दूं तो इसमें इतना खूबसूरत फिगर नहीं बन सकता ना, वो लाइन आगे वाली कैसे निकाल के दिखाओगे। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती है, बोलो पल्ले पड़ गया कि नहीं, कि कॉइल को इस तरीके से रखना, कॉइल को इस तरीके से रखना, इस ऐसे की बजाय ऐसे, ये अब आपकी मजबूरी भी है और इसके साथ ही आगे बढ़ना है आपको। अच्छी भी बात है कि आप चीजें सीख रहे हो, करेक्ट कर रहे हो। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया सा। अब घुसाने को तो कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुसा दो, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसकी मैथमेटिक्स पर, इसकी मैथमेटिक्स पर स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट, इतनी देर में ले लिया करो। जो सेंटर होगा लूप के सामने उसे, हाँ सेंटर वाली बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है, सेंटर वाली, और वो नॉर्थ से साउथ जाएगी, वहीं से कोई सी भी, बेटा देख ये भी तो नॉर्थ से साउथ ही जा रही है, ये वाली भी नॉर्थ से निकल रही है एरो और साउथ पर इनवर्ड है। बेटा देखो कोई सी भी लाइन नॉर्थ से निकलेगी साउथ पर ही घुस रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ पर आ रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ पे आ रही है। अच्छा आपको ध्यान है आइडियल डायपोल क्या है, आइडियल डायपोल ध्यान था फर्स्ट यूनिट का, वो डायपोल जिसके पोल्स बहुत ही ज्यादा नजदीक हो, जिसके पोल इनफाइनाइटली नजदीक हो, मतलब बहुत ही क्लोज। सर्कुलर लूप इज वेरी क्लोज टू आइडियल डायपोल, क्योंकि यार नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस, इसमें तब भी नॉर्थ और साउथ के बीच में डिस्टेंस है, इसमें नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस आइडियली तो कुछ है ही नहीं ना। बताओ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस यहाँ आइडियली कुछ है ही नहीं, तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आइडियल मैग्नेटिक डायपोल की तरह ही माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये आता है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। टास्क हमारा ये है, टास्क ये रहा कि करंट कैरिंग लूप ये रहा, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, एक्सप्रेशन क्या होगा। स्ट्रेट वायर का तो सिलेबस में था ही नहीं, केवल रिजल्ट आपको याद करना है, डेरिवेशन नहीं था। तो बायो सावर्ट ने कहा हम है ना, पर हमने कहा यार तुम तो केवल छोटे से हिस्से का निकालना जानते हो, तुमने फॉर्मूला तो दे दिया लंबा चौड़ा सा, लेकिन वो फॉर्मूला काम ही तब आता है कि पूरे वायर हो, उसमें से सिर्फ इतने हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन निकालेगा। तो उसने कहा तुम आगे की फिजिक्स मैथमेटिक्स यदि आपने पढ़ी हो, केवल मैथ पढ़ी हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो बायो सावर्ट की 2 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है, इसके ऊपर आपको नोट्स में हेडिंग मिलेगी एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। जो पहली एप्लीकेशन है जो आज मैं पूरी कराऊंगा, चाहे दूसरी मीटिंग लगे चाहे तीसरी लगे, चाहे, तो क्या बोल रहा हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। और उस एप्लीकेशन में पहली हेडिंग है, मैं केवल बोल देता हूं, चलो लिख देता हूं, पहली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप
ये लूप होना चाहिए और करंट भी एक्टिवेट होनी चाहिए उसमें। अच्छा एक चीज और, कुछ फिगर आप जब बोर्ड पे वो गूगल करोगे तो लूप ऐसे ना मिलके ऐसे मिल रहे होंगे। कायदा तो बेटा यही है, मेरा भी कायदा ये कहता है कि ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि करंट दोगे कहां से इसमें, किसी बैटरी से तो कनेक्ट करोगे। अब जब बिल्कुल ही बंद कर दिया तो करंट थोड़ी नहीं जाएगी कहीं से, हल्का सा कहीं कट मार, भाई ये आपने ऐसे बना दिया, एक्चुअली आपने कहा मैं नहीं बनाया ऐसे, तो करंट जाएगी कहां से। तो ये आइडियल फिगर है, कहीं हल्का सा कट मार देते हैं, किसी बैटरी से जैसे कनेक्ट कर दिया ये बैटरी से, अब ठीक है, तो करंट यूं जाएगी, फिर यूं घूमेगी, फिर ये। लेकिन ये कट बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत नेग्लिजिबल, यदि आपको पूरी सर्कुलर कॉइल ही इमेजिन करनी है तो। समझ में आ गया नहीं आ गया? लेकिन ऐसे फिगर भी मौजूद है तो ऐसे भी मौजूद है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें करंट, ये आइडियल फिगर है, थोड़ा सा कहीं कट मार के दी जा सकती है। चलिए अब देखो, माना इसमें आई करंट है और आर रेडियस है। आर क्या है? रेडियस, ये आर रेडियस। तो बेटा जब आप प्रस्तावना लिखोगे, क्योंकि मैं तो अब नहीं लिखवाता, कंसीडर अ करंट, सॉरी कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, let we have to calculate magnetic field at its center, then what we have to do, using Biot-Savart law, कम से कम हम पूरे का नहीं निकाल सकते, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया बेटा, यहां ध्यान से सुनना आप सब लोग, यहां मैंने एक करंट एलिमेंट लिया, बताइए करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर ही तो हुई, दिस इज आई डी एल वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड आर है, जिसका मैग्नीट्यूड आर है ना, दिस इज लो मैंने, और दिस इज द लोकेशन ए, एक छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, क्योंकि करंट ऐसे थी, तो जब करंट ऐसे करके जब इसको छू के निकलेगी तो आइडियल ऊपर है, आर इधर है, ठीक है। तो बताइए इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, लैंग्वेज समझना, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई स्मॉल करंट एलिमेंट एट, वो एलिमेंट कहां पर है बेटा, मेरी लैंग्वेज समझना, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई स्मॉल करंट एलिमेंट, या एक मिनट एक शब्द रह गया, एट सेंटर, ये भी देखो शब्दों का खेल क्यों जरूरी है, पिक्चर है वही पूरी, सेंटर पर, सबसे पहले सेंटर पर, एट सेंटर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई स्मॉल करंट एलिमेंट ए, मतलब सेंटर पर इसके द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितना होगा बेटा, के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बोलता हूं यही है ना बायो-सावर्ट लॉ। इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो डीबी होगी। अभी पूरे वायर का नहीं निकाल लिया तुमने, सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन निकाला है। हाँ भैया मैग्नेटिक फील्ड देते, सेंटर कह रहा है, भीख मांग रहा है, तुम मुझे मैग्नेटिक फील्ड दे दो यार प्लीज, तो चल इसने कहा ले मेरी, अब आदमी जब दान देता है तो अपनी पूरी दौलत नहीं लौटाता ना, ले चल तू मुझ में से थोड़ा सा ये ले ले, उसने अपना तो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया इतना, किसने दिया ये मैग्नेटिक फील्ड, ए ने, तो ओ पर ये हो गया, ठीक है। और ये किस दिशा में और होगा, इनवर्ड, अंगूठा इधर उंगली इधर, इनवर्ड, जैसे पीएम केयर फंड होता है, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट कर देना, तो इसने पीएम केयर फंड यानी सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड अपना कंट्रीब्यूट कर दिया, ये सिर्फ इसका मैग्नेटिक फील्ड है, पूरी कॉइल का नहीं है। लेकिन जय हाँ इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये थीटा हमको पता है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, इसकी वेक्टर फॉर्म याद है ना, आइडियल क्रॉस आर, ये थी वेक्टर फॉर्म, डीबी वेक्टर इक्वल टू के आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो बताइए ये थीटा जो इसमें एक्शन में, वो किस किस के बीच का एंगल होता था, आइडियल और आर। फिगर देखिए, ये आइडियल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री। अच्छा एक मिनट, अभी भी नहीं खोल रहा हूं 90, चूल्हे में रहने दो, अभी भी नहीं खोल रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, यदि मैं, देखो नोट्स प्लीज खोल लेना यदि हो तो, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूं ना वो लिख नहीं रहा हूं, समझा तो रहा हूं लेकिन लिखवा नहीं रहा हूं, नोट्स में लिख रहा है वो। देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सुनो सुनो, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। यदि मैं यहां पर कोई और करंट एलिमेंट लेता हूं, प्रैक्टिस इसकी कल कर चुके हो आप वैसे तो, मैं कोई और करंट एलिमेंट कि नहीं यार यहां पे लेता हूं, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा या नहीं होगा, और इनवर्ड होगा कि नहीं।
भाई यदि मैं कोई और करंट, लो इधर देखो, ये एक और आइडियल ले लिया, पेपर में मत दिखाना, पेपर में लैंग्वेज से ही दिखाना, यहां मैं दिखा देता हूं। बताओ यहां करंट एलिमेंट नीचे होगा, डिस्टेंस उसकी आर ही होगी, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन सेंटर पर किधर होगा ये बताइए, इनवर्ड। यानी इसने भी पीएम केयर फंड में जो दान दिया इतना दिया और इनवर्ड ही दिया, इसने भी दान दिया, इसने भी दान दिया, इसने सब पीएम केयर फंड में पैसे डाल रहे हैं। तो बताओ पीएम केयर फंड में टोटल कितने अमाउंट हुआ, आप उन सबको जोड़ोगे ना, आप उन सबको जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? अच्छा जोड़ना क्यों संभव हुआ, एक बार आपने पूरा लूप आंखों ही आंखों और इशारों में घूम लिया। जोड़ना तब होता है जब सारी चीजें जुड़े। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट था, इसके बगल में एक और करंट एलिमेंट लू वो भी इनवर्ट बनाएगा, एक और लू वो भी इनवर्ट बनाएगा, सब इनवर्ट 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 मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो बताइए, मैं यहां सुनिए, कुछ लोगों को शायद अच्छा लगेगा, बताइए यदि मुझे एट ओ नेट भी निकालना है, ओ क्या चीज है, सेंटर, उस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बेटा मुझे dB1 dB2 dB3, एक मिनट, इस लूप को दोबारा बना दिया मैंने, है ना, और इसको ऐसे समझो बेटा, कैसे समझो कि ये छोटे छोटे आइडियल हैं, छोटे छोटे, इन सबने यहां पे अपना डोनेशन दिया। ये कह रहा है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड ले जाओ इनवर्ड, ये कह रहा है इनवर्ड ले जाओ। तो मुझे बताइए dB1 dB2 dB3, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया dB1, इसके बगल वाले ने दिया dB2, इसके बगल वाले ने दिया dB3, ये बताओ कितनी बार करना पड़ेगा, कितनी बार करना पड़ेगा ये बता दो बस मुझे। हाँ बेटा आयुष्मान ने सही पकड़ा, दीक्षा ने सही पकड़ा कि यदि मुझे ये dB1 dB2 dB3 ये कितनी बार करना है, यार इनकी संख्या ही नहीं पता हमको। कलेश तो यही है कि एक सर्किल में ऐसे कितने डॉट होंगे, ऐसा लग रहा है ये तो इनफाइनाइट होंगे, ऐसा फील आना चाहिए यार, ये तो छोटे 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 इतने टुकड़े होंगे। तो सुनिए एक मिनट, अब यहां एक चीज बता देता हूं, यदि ये नंबर काउंटेबल होते कि ऐसे 50 एलिमेंट है ये, तो हम सिग्मा का यूज कर लेते हैं, सिग्मा डीबी क्या यूज कर लेते हैं। लेकिन यदि सिग्मा में आई बराबर 1 to n होता है ना, सिग्मा में आई बराबर 1 to n लिखते हैं, लेकिन इफ n टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, ये जो n है वो टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, इतने सारे नंबर ऑफ टर्म है यार पता ही नहीं चल रहा। बताइए क्या इस सिचुएशन में वाकई n टेंस टू इंफिनिटी है या नहीं। इसको पहले मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आप मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स है फिजिक्स नहीं है ये, क्या वाकई n टेंस टू इंफिनिटी है या नहीं है। मैंने आपसे पूछा बताओ कितने लोग डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे पीएम केयर फंड में, तो साला ये काउंट नहीं कर पा रहे थे हम, ये चीज नहीं कर पा रहे थे। तो बेटा इसका भी फिर न्यूटन भैया ने एक जुगाड़ बना रखी है, कैलकुलस अलजेब्रा। ये कैलकुलस अलजेब्रा पूरी न्यूटन भैया की ही देन है। उन्होंने कहा जैसे डेल्टा टेंस टू 0 होता है तो हम उसे डी लिख देते हैं, याद हो तो, डेल्टा टेंस टू 0 हो तो उसे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, ओ डी लिख देते हैं। तो वैसे ही यदि समेशन में नंबर ऑफ टर्म कि कितने लोग ऐड हो रहे हैं ये नहीं काउंट कर पा रहे, ऐसा लग रहा हो असंख्य हो, तो हम उसको इतने हिस्से को इंटीग्रेशन लिख देते हैं। प्लस का बड़ा वर्जन सिग्मा, उससे भी बड़ा वर्जन ये होता है, ये आप समझिए। तीनों का काम एक ही है। जब आप जब आप x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखते हो तो इतना लिख के इजी समझते हो, लेकिन ये सपोज करो इसमें तो प्लस यूज किया, लेकिन यदि ये कैसा आपको नंबर काउंटेबल हो तो हम इसको सिग्मा लिख देते हैं, लेकिन ये सारा पता ही नहीं चल रहा कितने होंगे, तब हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन। आज मेरा उद्देश्य, ये तो बहुत इजी है डेरिवेशन, सीरियसली आप पाओगे बहुत इजी डेरिवेशन है, फ्री के 2 नंबर है, 2 नंबर से ज्यादा औकात ही नहीं है। तो इंटीग्रेशन से बड़ा कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है, असेंबल करता है। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, भले ही इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो तो फाइनाइट ही होगा, वो थोड़ी नहीं इनफाइनाइट बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक वायर लिया मैंने, एक सीधा वायर लिया, इसके मैं टुकड़े कर रहा हूं बहुत छोटे छोटे,
कैंची से काटे जा रहा हूं, सुबह से लेके शाम तक काटता रहता हूं। हाँ, थोड़ी थोड़ी गर्ल्स जैसी आदत है, नहीं काटना तो उनका काम है, ठीक है चलिए। लेकिन कोई नहीं, उन जैसा कटर तो नहीं हुए, लेकिन चलिए ये मैंने काट दिया इनको बहुत सारे। लेकिन यदि मैं इन टुकड़ों को वापस, बताओ मेरे पास कितने टुकड़े इकट्ठे हो गए यदि मैंने अगले 24 घंटे तक सिर्फ काटा ही काटा, अगले 24 घंटे तक उस वायर पे कैंची ही चलाई, तो टुकड़े तो आप नहीं गिन पाओगे। लेकिन आप फिर भी जानते हो कि यदि मैंने इन टुकड़ों को इकट्ठा किया तो टोटल फाइनाइट आएगा। बोलो समझ रहे हो नहीं? यानी मैथ कोई असंभव चीजों को नहीं कैलकुलेट कर सकती, असंभव चीजों को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम। खूब पता है कि मैंने उसको कई सारे पीसेस कर दिए जिनको गिनना मुश्किल है। बता रहा, यदि मान लो मेरे पास एक बड़ी से कंटेनर में चावल ले आया मैं, तो उन चावल के दानों को गिनना मुश्किल है, लेकिन उनको वेट करना तो आसान है, पता है खूब की फाइनाइट वेट होगा। तो वही चीज कि यदि मैंने लेंथ के टुकड़े कर दिए लेकिन मुझे ये पता है कि टोटल फाइनाइट होगा, तो उस जगह इंटीग्रेशन यूज करते हैं। बोलो इंटीग्रेशन का बेसिक समझ में आया क्या चीज है? कि प्लस बड़ा होके सिग्मा बन गया और सिग्मा बड़ा होके इंटीग्रेशन। तो बताइए, वो बीच की लैंग्वेज आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ये मैंने समझाया है, लेकिन पेपर में मास्टर को नहीं समझाना। तो बताइए, देयरफॉर एट ओ, बीच की लाइन नोट से देखना, एट ओ नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, बताइए सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ध्यान रखना, सारी चीजें क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं हम कि सबने इतना बनाया है, सबका कंट्रीब्यूशन इनवर्ड है, तो सब जुड़ेंगे ही। तो इन सभी डीबी को मुझे क्या करना है, डीबी 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 डीबी, उनको इंटीग्रेट करना है। आप इसे इंटीग्रेशन को सिग्मा की तरह फील कर सकते हो। बोलो ये समझ में आया है नहीं आया? और क्योंकि पूरे लूप का करना है, या तो लिमिट 0 से 2πr लगाओ, या फिर ये सिंबल याद है कि भूल गए, पूरे लूप का इंटीग्रेशन करना है। यानी यहां से टुकड़ा उठाएंगे आइडियल का और सारे टुकड़े उठा के यहां पे वापस आ जाएंगे पूरे लूप पे। एक टुकड़ा आपको छोड़ना नहीं है, हर टुकड़े का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करना है। बोलो ये समझ में आ गया? या तो लिमिट लगाइए 0 से 2πr, या फिर ये सर्किल लगा दीजिए, क्या, क्लोज इंटीग्रल पूरे लूप का। आगे बढ़ू, मेन काम हो गया बेटा। सर्किल बेटा आप सीखोगे बेटा, जय आप उस समय थे नहीं गॉस थ्योरम पर, वहां मैंने ये बताया था इंटीग्रेशन पे सर्किल का मतलब होता है, तू एक काम कर, जब तक नहीं समझ में आ रहा तो 0 से 2πr लिमिट लगा, तो जब तक 0 से 2πr लगा। लेकिन जो समझ गए जो उस समय थे, क्लोज इंटीग्रल बात, ये वही चीज है बेटा जय, ये वही चीज है कि पूरे लूप का जब इंटीग्रेशन पे ये सिंबल लगा लेते हैं तो बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। सीरियसली अब कुछ बचा ही नहीं है, तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db, ये लाइन ऊपर लिख दी। अच्छा एक और चीज बताइए, ये जो इकट्ठा किया है टोटल, वो भी तो इनवर्ट ही आएगा। जब सब इनवर्ट, ये इनवर्ट दे रहा है, ये इनवर्ट दे रहा है, बगल वाला भी इनवर्ट दे रहा है, तो टोटल इनवर्ट ही आएगा। अब केवल मैं मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहा हूं। अब इस dB की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, dB की कितनी थी, μ0 अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बेटा μ0 अपॉन 4π i अपॉन r स्क्वायर बाहर रह गया। बताइए इंटीग्रेशन से हम किसको बाहर ले जा सकते हैं? तो जो चीज उस इंटीग्रेशन के दौरान कांस्टेंट रही, बदली ही नहीं। बताना, आप इसको क्रॉस चेकिंग करिए कि करंट एलिमेंट यहां की बजाय यदि मैं यहां ले लेता तो μ0 अपॉन 4π वही होता, उसमें भी वही करंट होती, और वो भी r डिस्टेंस पर ही होता। इसमें मौजूद हर करंट एलिमेंट, इसमें मौजूद हर करंट एलिमेंट r डिस्टेंस पर ही है, तो r स्क्वायर भी बाहर हो गया। अब एक चीज और बताना, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? आइडियल और r। पूरे इंटीग्रेशन में आइडियल और r के बीच में एंगल 90 मिलेगा। देखो आइडियल ये रहा और r ये रहा, ये टेंजेंशियली ये रेडियली, टेंजेंट और रेडियस में हमेशा एंगल 90 होता है। आप करंट एलिमेंट यहां लेंगे तो आइडियल टेंजेंशियली, दिस इज आइडियल, आइडियल, और दिस इज रेडियस या रेडियल वेक्टर। जो रेडियस की ओर होता है उसे रेडियल वेक्टर बोलते हैं ना ये। तो अब बताइए आइडियल और आर पे हर जगह एंगल 90 है या एक आधी जगह एंगल 90 है? हर जगह। ये बात भी मैंने गॉस थ्योरम में सिखाई थी कि इंटीग्रेशन में एंगल तब रखते हैं जब आप कंफर्म हो जाओ कि हर जगह ही ये सिचुएशन है।
तो देखो इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया, साइन 91 हो गया, तो b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। बताइए dl 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 बेटा और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब सिग्मा है। अब बताना dl 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 ये सारी छोटी छोटी लेंथ को जोड़ दूं तो कितनी टोटल लेंथ आएगी? भले ही टुकड़े इनफाइनाइट किए थे हमने, 2 पाई आर ही तो आएगी, 2 पाई आर। हाँ एल, चलो एल लिख देता हूं एक स्टेप में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह एल लिख दिया। लेकिन हमें एल की वैल्यू पता है ना कितनी है, उफ 2 पाई आर। इसको काटा पीटी कर दोगे, इसको काटा पीटी कर दोगे तो b इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट 2 पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, ये म्यू नॉट आई ऑन 2 आर। ये है किसका फॉर्मूला, किसका? कंडीशन अप्लाइड है, सर्कुलर कॉइल हो और उसके सेंटर पर ही निकालना हो। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो देखो म्यू नॉट बचेगा, एक आई बचेगा, एक आर बचेगा, बस पाई कट गया, एक बार 2 कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। डू यू पल्ले और नॉट? और इसमें यदि ये तो एक कॉइल हो गई, सुनिए ये कॉइल हो गई, ठीक है, इस कॉइल के सेंटर पर केवल इतनी कॉइल मानना, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है। यदि इसमें 2 टर्न हुए, 2 टर्न मतलब एक और लपेटा मार दिया मैंने, एक ऐसे दिख रहा है बेटा, इनको पास कर देना, वो दूर जा रहे हैं, ये तो अब इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस हो जाएगा कि नहीं, एक और नंबर ऑफ टर्न्स हो, पास कर देना, ये ऐसे 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 3-4 टर्न ले लिया नहीं। अब आपसे कहूं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो यदि कॉइल में n टर्न्स हो, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा n। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी बहुत कुछ पढ़ाना है मुझे, नहीं नहीं नहीं, सोलेनॉइड नहीं बनाना, कुछ ही नंबर ऑफ टर्न्स बनाने हैं। सुनो एक क्वेश्चन आया कि सर ऐसे तो सोलेनॉइड ना, ठीक है बन गया, मान लो ये है, यदि आप लपेटे बनाए जा रहे हो 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 बनाए, तब नहीं लगाना। यदि ये सोलेनॉइड का रूप लेने लग जाए तब ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि फिर वो सर्किल भी नहीं रहा ना। ध्यान रखना और धीमे धीमे समझ जाओगे, स्किल आ जाएगा। कुछ एक आध मतलब 2-4 नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया तो वैलिड है ये। चलिए होपफुली कि आपको ये फिजिक्स समझ में आई। अब सुनिए, ये फॉर्मूले पर भी आप बॉक्स लगा सकते हो। वैसे तो इस पे बॉक्स लगाना जायज था, क्योंकि हेडिंग के अकॉर्डिंग आपका काम यहां खत्म हुआ है। किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, उसमें n टर्न होंगे तो ये होगा। लेकिन अब इसको समझिए, ये क्या था, जब यहां इंटीग्रेशन हुआ तो dl को l लिख दिया और l अगले स्टेप में 2 पाई r लिखा है, इस स्टेप में तो l है ना। इसका पता है क्या यूज कर सकते हैं हम इस रिजल्ट का? बाय चांस सर्कुलर कॉइल सिर्फ आधी होती, इमेजिन करो सिर्फ आधी होती, तो यहां से लेके यहां तक की फिजिक्स सेम चलती या नहीं चलती बताओ? यहां से लेके यहां तक, बस ये क्लोज इंट्रीगल नहीं चलता। मेरी बात समझिएगा, आपसे मैं कहूं यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप यहां पे करंट एलिमेंट लेते, उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना होता, इन्वर्ट होता, फिर उसके बगल वाले का भी इन्वर्ट होता, उसके बगल वाले का भी इन्वर्ट होता, है ना। तो बताना यदि ये कोई आधी पत्ती होती। अच्छा लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सर हम इसी में हाफ कर देंगे, बिल्कुल भाई, इस पूरे के मैग्नेटिक फील्ड में आधा कर देंगे। लेकिन मेरी बात आप समझने से पहले चुल्ल कर देते हो। कल को कॉइल सिर्फ इतनी लेंथ की हुई तो समझना बेटा, कॉइल की लेंथ सिर्फ इतनी हुई तो बेटा यहां से लेके यहां तक डेरिवेशन सेम चलेगा या नहीं चलेगा, ये बताओ। क्यों सुमित L/4 क्यों कहती तूने? मैंने तो नहीं कहा 1/4 है ये, मैंने तो नहीं कहा क्वार्टर है। क्वार्टर ले लिया है क्या तूने? मैंने तो नहीं कहा क्वार्टर है। मतलब अभी भी मेरे भाव को नहीं पकड़ा कि कोई भी लेंथ हो सकती है। मतलब फिर वही बात, वही चीज की चुल्ल करनी। मैंने कहा कि आधा हो तो सर हम आधा कर देंगे, हम क्यों जाएंगे यहाँ पे। फिर मैंने कहा अच्छा ये लेंथ ना हो तो सर 1/4 कर देंगे। चल अब क्या करेंगे? अब भी तेरे पास जवाब होगा कोई ना कोई, मुझे पता है अब भी कोई ना कोई जवाब होगा। सर अब ऐसा करते हैं L/6 कर देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ तो रुको, तो अब सुनिए, समझ गए? इस फॉर्मूले पे भी हल्का सा स्टार मारिए। ये फॉर्मूला आपको
देखा जाए, जो स्मार्ट बंदे हैं, यदि मैं कहूं आपकी मेमोरी यहां की भरने वाली है और इसमें एक ही फॉर्मूला आप घुसा सकते हो या ये स्टोर कर सकते हो, तो कौन सा फॉर्मूला स्टोर करना चाहिए? बताइए, यदि आपके यहां मेमोरी भरने वाली है और एक ही फॉर्मूला स्टोर हो सकता है ये या ये, तो कौन सा स्टोर करना चाहिए, ये या वो? इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, ये या वो? जी हाँ, ये स्टोर करना चाहिए, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला हो चुका है, ये जनरल फॉर्मूला हो चुका है कभी, और दोनों घुस जाए तो उससे अच्छी बात क्या होगी। चलिए इधर देखिए, अब आपकी स्मार्टनेस और चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्मार्टनेस और चाहिए। देखिए क्या, वो ये थोड़ा सा रिवीजन ये देता हूं। यदि ये पूरी सर्कुलर कॉइल हो, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें करंट कितनी दौड़ रही है और इसकी रेडियस कितनी है, तभी तो ये फॉर्मूला पूरा काम कर पाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो फॉर्मूला यहां था उसको मैंने मिटा मुटू के यहां खिसका दिया। इसमें यदि नंबर ऑफ टर्न्स n हो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन कर देंगे। दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई, यदि कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, मान लो सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन है और उसमें आई करंट जा रही है, उसकी रेडियस भी आपको पता है और उसकी लेंथ आपको दे रखी है, तब बताइए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? वो वाला, ये या वो में से ये वाला। तब फॉर्मूले की शक्ल ये थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल। तब ये फॉर्मूला था ये। देखना बीच में भी नेटवर्क डिस्टर्ब हुए होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, तीसरी बात क्लियर है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ना, अब सच्चाई ये है कि यदि मैं वो नहीं भी बताऊंगा, तो जिनमें नेक भी बुद्धि दी है भगवान ने, वो उस सवाल से, उस सिचुएशन से खुद निपट लेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं जैसे क्या क्या सिचुएशन वो फंसा सकता है। बताना, उसने आई दे दिया और आर दे दिया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एल नहीं दिया। अब यार आई दे दिया, आर दे दिया, ये तो कांस्टेंट है, एल उसने दिया नहीं। उसकी बजाय उसने कहा मैं तो एंगल दूंगा, तो पता है क्या, केले वाला मेथड जिंदाबाद, केले वाला मेथड जिंदाबाद। नहीं माधव, ये सर्कुलर आर्क है, सुनो, ये सर्कुलर आर्क है। आज मैं केवल सर्कुलर आर्क उनकी बात कर रहा हूं। तब बेटा केले वाला मेथड क्या कहता है, जब मान लो ये कुछ भी थीटा डिग्री है, डिग्री दे रखा है, तो केले वाला मेथड, जब ये थीटा 360 डिग्री हुआ करता था, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी की वैल्यू बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। केले वाला मेथड फील कर गए अब अगले दोस्त? कितने लोगों को लगता है हाँ सर अब समझ में आ गया, आप कर देंगे? जब 360 डिग्री था तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r था, तो जब 1 डिग्री होगा तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r अपॉन 360, और जब थीटा डिग्री होगा तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360 डिग्री। पल्ले पड़ा या नहीं? ये एक ऐसी चीजें जो मैंने बता दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका चार्ज नहीं लगाया आपकी फीस में, जो खुद रेस्पॉन्ड करनी चाहिए आपको। अच्छा, लेकिन मेरा ये बताने का मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं फॉर्मूलों के पीछे भाग रहे हो जाओ। देखिए, ये किसी भी लेंथ का, ये किसी भी एंगल का फॉर्मूला है, और ध्यान रखना यहां वो रेडियन दे दे तो थोड़ा रेडियन मैनिपुलेट कर लेना। फिर यहां 360 की जगह क्या लिखोगे, यदि ये रेडियन में दे रखा हो कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई पर इतना होता है, 1 रेडियन पे इतना होगा, ये कर लेना है एडजस्ट, है ना। सुनो, अब यदि कहीं ट्रिक लग रही हो, छक्का लग रहा हो, तो 6, जैसे सपोज करो ये है और ये सेगमेंट दे रखा है 60 डिग्री, तो पता है क्या करना, पूरा मैग्नेटिक फील्ड का 1/6 कर देना, खत्म। क्यों लगा, इससे भी यही आना है, लेकिन मैंने यहां कुछ और बुद्धि लगाई। 60 डिग्री पूरे सर्कल का 1/6 सेक्टर होता है बस, तो इतने का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/6 होगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ये फॉर्मूले तो खैर असल होंगे ही नहीं कभी, लेकिन यदि फिर छक्का किस बॉल पे मारोगे, छक्के वाली बॉल है उस पर भी टुक कर गए तुम, छक्के वाली बॉल पे भी टुक कर दी आपने। हाँ, तो बेटा ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं? जैसे सपोज करो सेमी सर्कुलर आर्क दे दीजिए, ये माना
ये किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए ये फॉर्मूला है, किसी के लिए भी मान लिया। लेकिन यदि आपको सेमी सर्कुलर आर्क ही दे दी हो तब आप पूरे का आधा कर देना, समझ गए? इससे भी वही आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लेवल कुछ और बताता हूं, और क्या सर्कुलर में क्वेश्चन बन सकते हैं, सर्कुलर कॉइल में क्या क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे। आज बेटा मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा न्यूमेरिकल की, देख लेना आप, क्योंकि आपने जितना समय खराब किया, या तो मेरे साथ पढ़ते चलो कंटिन्यूअस, है ना, ये चुन मत करना कि स्कूल है फलाना है ठिकाना है, पढ़ते चलो, ठीक है? नहीं तो फिर एक वीडियो न्यूमेरिकल की डालूंगा केवल सर्कुलर कॉइल की, सर्कुलर कॉइल की। तो देखिए अभी, लेकिन फिलहाल अभी जब तक इस मीटिंग में दम है, ठीक है, जब तक पढ़ते चलो। एक और नोट, वो नोट नहीं है, उन समस्याओं से आपको जूझना है। बताइए ये सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पर ये फॉर्मूला लगा दोगे, हो गया सवाल। लेकिन वो ये कहे कि दो कोसेंट्रिक सर्किल ऐसे हैं, दो कोसेंट्रिक सर्किल है एक ही प्लेन में, दो कोसेंट्रिक सर्किल एक ही प्लेन पर है, तो अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अब यहां दो कॉइल है, ये रही कॉइल 1, ये रही कॉइल 2, क्योंकि कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड आएगा और कॉइल 2 का भी इनवर्ड आएगा, तो बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर रूल ओबे करेगी, जुड़ रहे होंगे। तो बताइए एट ओ, क्योंकि ये वो चीज है कायदे से मुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना अब मैं जो बातें बताऊंगा उससे आप खुद जूझ सकते हो। तो एट ओ बी नेट निकालना है तो B1 निकालना और B2 निकालना। B1 के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, B2 के लिए भी यही लगेगा। हाँ B1 में B1 के कन्फिग्रेशन डालना, मतलब जैसे B1 कॉइल 1 का म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, और B2 फॉर्मूला यही, देखो एक मिनट, ये फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट I अपॉन 2R, यही तो लगेगा। लेकिन क्या गारंटी है दोनों की करंट एक सी हो? और आर तो अलग अलग दिख ही रही है, छोटी बड़ी तो दिख ही रही है ना ये चीज। अच्छा मुझे ये बताइए, इसी में यदि मान लो ये वाली या कोई सी भी करंट पलट जाए, दोनों में करंट सेम दिशा में ना होके एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो तय हो गया जो बड़ी वाली कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा ना, और जो अंदर वाली कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, ये करना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि ये रेडियस छोटी है तो इसी का ज्यादा होगा, हो सकता है उसमें करंट ज्यादा हो। भाई माना रेडियस नीचे आ रही है, जिसकी रेडियस कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है मान लिया, लेकिन करंट ज्यादा गुजर दी उसमें, फिर तो सिचुएशन देख लेना आप। अब एक और चीज, सवाल यह है कि दो कोसेंट्रिक सर्किल हैं, उसमें करंट ऐसे ऐसे है, कोसेंट्रिक, क्या मैंने कोसेंट्रिक सर्किल सही बनाए ये बताओ, ये बताओ कोसेंट्रिक सर्किल सही बनाए नहीं बनाए? कुछ और सोच रहे हो आप? सही बनाए। अब आपको अपनी बुद्धि ये भी बढ़ानी है, ये भी कोसेंट्रिक सर्किल हो सकते हैं, ये भी कोसेंट्रिक सर्किल हो सकते हैं। आप 12th में पढ़ते हो, अपनी बुद्धि बढ़, लेकिन टेंशन मत लेना, सवाल में क्लियर पिक्चर होगी। ये कोसेंट्रिक सर्किल सेम प्लेन में है, जय दोनों का सेंटर तो सेम है ना, ये कैसे? हर चीज में कुछ कैसे अपडेट नहीं करेगा अपने को। कोसेंट्रिक वो दो सर्किल जिनके सेंटर एक जैसे हो, तो बता इसका सेंटर और इसका सेंटर है तो एक ही जगह ना। अपनी डिक्शनरी मजबूत, आप ये फील करिए, अच्छा तुझे ये नहीं समझ में आया कि ये सेंटर एक ही है। ऐसे भी तो कोसेंट्रिक हो सकते हैं, ऐसे भी तो कोसेंट्रिक हो सकते हैं, जिनका सेंटर एक ही हो वो कोसेंट्रिक होते हैं। बस बचपन से ये पढ़ लिया है तो यही दिमाग में बस रहा है। तो जब हम सवाल पढ़ेंगे, मान लो फिगर के साथ सवाल है तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, लेकिन फिगर नहीं है, केवल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये पढ़िएगा कि यदि वो कोसेंट्रिक है कि एक ही प्लेन है, या उनके प्लेनों के बीच में एंगल कितना है। जैसे इसमें दोनों सर्किल के प्लेन में कितना एंगल दिख रहा है, ला मैं ये सिचुएशन थोड़ी दे ही देता हूं, इसे तो मिटा दो, दिमाग में आई गई, नोट्स में सब मौजूद है ही। वो देखिए, पता ना ये कॉइल है और मैं इतने हिस्से को डॉट डॉट बनाई दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। डॉटेड माने नॉर्थ पोल, वाह, डॉटेड माने नॉर्थ पोल, आवाज आई, ए भगवान, यहां में पसीने देखे,
डॉटेड माने बैक साइड, पीछे। कुछ भी बस, हाँ जोड़ दो, जय माता दी, बस उठ के बोलना है नहीं। ये डॉटेड। अब बताइए यदि इसमें करंट ऐसे, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड राइट होगा लेफ्ट होगा? यूं करोगे बिल्कुल। अरे अब तो स्पीड से बताने लगे। लेट दिस इज बी, ये बी है। ओके अच्छा, अब मैं, अच्छा कंफ्यूजन देखना, यदि मैं इसमें डॉटेड और सॉलिड नहीं बनाऊं तो साला ये कंफ्यूजन हो जाता है। कोई इसको आगे का हिस्सा सोचे, कोई इसको आगे का हिस्सा सोचे, तो उससे ही बचने के लिए डॉट। अब आप बताइए, यहां ये भी सर्कुलर कॉइल है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा। अब मैंने ये सिचुएशन दे दी कि ये कॉइल अलग है, ये कॉइल अलग है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग वैल्यू आएगी, इसकी अलग आएगी। अब सवाल यह कि दोनों को इस तरीके से रख दिया है, 90 डिग्री प्लेन है दोनों का, तो अब आपको घबराना नहीं है। पहले एक्टिंग करो, कॉइल 1 दिख रही है सिर्फ, तो कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअली आपने पहले निकाल लिया था ऐसे, दिस इज B1, और कॉइल 2 का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे B2। तो अब इनका क्या करना है ये बताओ, ये जुड़ेंगे घटेंगे? ये रिजल्टेंट निकलेगा, आज तो घटेंगे, रिजल्टेंट निकलेगा भाई। रिजल्टेंट, दो वेक्टर, इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। अच्छा इसमें तो मैंने 90 दिखाया है, थीटा कुछ और भी कर सकता था मैं, ठीक है। हाँ कन्हैया कह रहा है वहां जो बैठा है वो आज मेरी ले रहा है, हाँ बिल्कुल। नहीं ठीक, कॉस थीटा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है सिचुएशन? हाँ अभी 2-3 मिनट और है, मैं एक काम करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ और मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। वीडियो तब देखना जब आपको लगे कि आपसे सवाल हुए ही नहीं। तो देखिए एनसीईआरटी का एक तो 4.14 मजेदार सवाल है, 14वां सवाल 4.14। नहीं मैं करूंगा रिकॉर्डिंग सवालों के लिए। एक तो 4.14, 4.1 वो तो लुल्लू सवाल है, आपको खुद लगेगा आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। 4.1 तो केवल ऐसी वार्म अप क्वेश्चन है। 4.14 मैं बता देता हूं, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसी की वीडियो डालूंगा मैं, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वीडियो उसी की डालूंगा, अलग से कुछ नहीं डालूंगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 to लेके 11, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 शीट का मेरे तो है, चलो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 to नहीं इसमें 7th नहीं होगा अभी आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th नहीं होगा आपको, इससे अभी 7 छोड़ देना, 7th नहीं कराऊंगा, ठीक है। ओके ये है आपका होमवर्क, और होमवर्क देखने के लिए मेरी अगली वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है सर। आपकी फाइल, हाँ बेटा ये फाइल सोचो कब की है, जब मैं पढ़ता था। देखो जब मैं पढ़ता था, कई चीजें अभी तक संभली हुई है मेरे पास।